हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 25वां दिन। 25 दिन हो गए, वाओ। चलो, तो आज के दिन मैं आपको एक और कमाल का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसके जरिए आप इंग्लिश में अपनी चार चांद लगा सकते हैं और कमाल कमाल के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं सुनो। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेट और गिव का यूज। भाई बेहतरीन यूज है ये, लेट और गिव। चलो फिर शुरुआत करते हैं बिना देर की। अब जरा बोर्ड पे देखो, सबसे पहले इनकी हिंदी पर नजर मारो। लेट या गिव की हिंदी होती है दो। मतलब वो वाला दो नहीं, एक दो तीन चार वो वाला दो नहीं, बल्कि कोई चीज दो या कोई काम करने दो। तो वहां जहां पर भी हिंदी में दो आएगा, वहां पर आप इंग्लिश में लेट या गिव में से कोई एक लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कोई सा भी कहीं भी ठूस देंगे। सिचुएशन है भैया, आप सिचुएशन सुनो क्या है। जब भी आप बात करेंगे काम की, किसकी काम लिखूं कहां, यहां जगह, हाँ यहां जगह है, काम की, काम, तो ऐसी कंडीशन में लेट का यूज करेंगे। और जब भी आप बात करेंगे सामान की, तो ऐसी कंडीशन में गिव का यूज करेंगे। काम के लिए लेट, सामान के लिए गिव। सामान जैसे मुझे मोबाइल दो, मुझे टीवी दो, मुझे पैसे दो, मुझे कार दो, पापा जी को खाना दो, मम्मी जी को बेलन दो, चाचा जी को कार की चाबी दो। तो यहां पे ये सारी चीजें सामान है, चीज है जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं। इन सब में गिव लगाएंगे। और काम जैसे मुझे जाने दो, उसे आने दो, उसे कहने दो, उसे पढ़ने दो, मुझे बोलने दो, मुझे देखने दो, मुझे सोचने दो, मुझे सोने दो। तो आना जाना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, ये सब काम है, वर्क है, एक्शन है, वर्ब्स है। इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें हम करते हैं। तो इनके लिए लेट लगाएंगे। फॉर्मूले पे नजर मारो जरा ध्यान से। फॉर्मूला भैया कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके नहीं ये वाला नहीं, सब्जेक्ट वाला बाद में पढ़ाऊंगा, इसके बाद वाला। सबसे पहले लेट या गिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सामान का नाम। अब देखिए, अगर गिव की बात करेंगे तो सामान के लिए करेंगे तो उसका नाम आएगा। अब सामान की तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती नहीं। मतलब कार की फॉर्म होती है क्या, कार, कार्ड, कार्ड, कारिंग, ऐसे थोड़ी होती है। कार की 3 फॉर्म थोड़ी, सामान की फॉर्म्स नहीं होती, यानी कि जो नाउन्स होते हैं उनकी नहीं होती। और लेट के लेट जब लगेगा उसके साथ हमेशा काम होगा। तो आना जाना, खेलना कूदना, तो इन सब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां ऑब्जेक्ट का यूज होगा भैया। तो ऑब्जेक्ट देख लो एक बार किसे कहते हैं, फिर कभी तुम कहो। जैसे कि आई है, यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, नाम है, और इट है, ऑक्सीजन खत्म। तो ये सब हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। हमें इनका यूज नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्ट का करना है। आई आए तो मी लगाना, यू आए तो यू ही लगाना, वी आए तो अस लगाना, दे आए तो देम लगाना, ही आए तो हिम लगाना, शी आए तो हर लगाना। नाम का ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे यू का नहीं होता, नाम का नाम ही होता है, और इट का भी इट ही होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट याद करने जरूरी हैं। अब आओ चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल, भाई गौर से देखना ध्यान से। हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, और दूसरा देखो, मुझे पेन दो, मुझे सोने दो, मुझे पेन दो। इन दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में दो आ रहा है। तो जिससे ये बात कंफर्म हो गई, ये ससुरे या तो लेट में बनेंगे या गिव में बनेंगे, इनके अलावा किसी और में नहीं बनेंगे। लेकिन अब तय ये करना है कि कौन सा लेट में बनेगा, कौन सा गिव में बनेगा। तो देखो यहां पर क्या मांग रहा है नीचे वाले सेंटेंस में, पेन। और पेन क्या है, एक सामान है। मुझे पेन दो, पेन मांग रहा है, एक सामान है। तो सामान के लिए गिव का यूज करेंगे। ऊपर वाले में क्या मांग रहा है, सोने, यानी कि सोने का काम। तो सोना, सोने जो है, नींद जो है, वो तो हाथ में आ नहीं सकती, यानी कि वो सामान नहीं है, काम है। मुझे सोने दो, तो ये काम है। ये किस में जाएगा, ये लेट में जाएगा। बनाते हैं फॉर्मूले पे उंगली रख के। तो पहला वाला ये लेट में बनेगा। सबसे पहले लेट या गिव में से कोई एक चीज, तो लेट लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि भैया फिर ऑब्जेक्ट लिखो। तो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां मुझे है, मुझे की इंग्लिश आई होती है, बट हमें आई नहीं लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये पूरी चार्ट काम आएगी। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। ये देखिए यहां पर सारे ऑब्जेक्ट लिखे, तो ऑब्जेक्ट मुझे का होगा मी। तो हो गया लेट मी। अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब लेट मी के बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। तो फर्स्ट फॉर्म है गो,
तो हो गया लेट मी गो, लेट मी गो, लीजिए बन गया। एक बार फिर से ये वाला बनाते हैं, मुझे पेन दो। सबसे पहले गिव लिखेंगे, गिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर मुझे आ रहा है, मुझे की तो आई होती है लेकिन हमें ऑब्जेक्ट लिखना है गिव मी। अब पेन, तो पेन को तो सामान का नाम एज इट इज लिख देंगे, गिव मी अ पेन, हो गया। देखा कितना आसान था, लेट मी गो, गिव मी अ पेन। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा सचिन को खेलने दो, सचिन को खेलने दो। और एक और लिखते हैं, पापा को पानी दो, पापा को पानी दो। देखिए दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में दो आ रहा है, तो पक्की बात है या तो लेट में बनेंगे या गिव में बनेंगे, लेकिन फैसला कर लेते हैं सचिन को खेलने दो। तो यहां पर खेलने की बात हो रही है, तो यानी ये तो काम है। पापा को पानी दो, पानी की बात हो रही है, तो ये तो सामान है, इसे तो हम छू सकते हैं। तो फैसला हो गया, काम वाला लेट में, सामान वाला गिव में। पहले लेट वाला बनाते, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सचिन नाम है और नाम का ऑब्जेक्ट नाम ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। तो लेट सचिन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, लेट सचिन प्ले। और उसके बाद कह रहा है पापा को पानी दो, तो यहां पे लेट की जगह गिव लगाएंगे। अब पापा भी एक नाम है, तो पापा का पापा या फादर कुछ भी लिख दीजिए, और पानी को वाटर कहते हैं, गिव फादर वाटर या गिव फादर ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे आप कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में सामान और काम दोनों आ जाते हैं, सामान और काम दोनों आ जाते हैं। जैसे हमें टीवी देखने दो, टीवी देखने दो। यहां पर देखिए टीवी भी आ रहा है और देखना भी आ रहा है। टीवी जो है वो सामान है और देखना जो है वो काम है, तो क्या लगाएं, लेट लगाएं, गिव लगाएं। तो आप इस सेंटेंस को देखो, क्या वो किसी सामान की डिमांड कर रहा है? सामान का नाम जरूर है, लेकिन क्या वो सामान मांग रहा है या कोई काम करने के लिए मांग रहा है? तो यहां पर आप सोचिए कि वो टीवी मांग रहा है या टीवी देखने का काम करने देने के लिए कह रहा है। तो आप देखेंगे टीवी नहीं मांग रहा है, नाम तो टीवी का जरूर है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे टीवी दे दो उठा के, वो कह रहा है मुझे टीवी को देखने दो। तो कुल मिला के सेंटेंस में काम की बात हो रही है कि मुझे जो टीवी देखने का काम है ये करने दो, यहां सामान की बात नहीं हो रही है। तो सामान तो मांगे ही नहीं रहा है, अगर सामान मांगेगा तो गिव लगाएंगे, तो यहां पर लेट ही लगेगा। और अगर अब भी कंफ्यूजन हो तो भाई एक फॉर्मूला अपना लेना, उल्टी तरफ से जो पहले आए उसके अकॉर्डिंग लगाना। सामान पहले आए तो सामान के अकॉर्डिंग, काम पहले आए काम, उल्टी तरफ से देखो देखना आ रहा है तो देखना मतलब ये हमारा काम है, तो काम के अकॉर्डिंग लेट लगाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले लेट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें का वी होता है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट लिखना है अस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, बाकी की चीजें अब लास्ट में लिख देंगे। टीवी, लेट अस वॉच टीवी। तो यहां पे अब तक हमने लेट का यूज समझ लिया। अब हम लेट का यूज सीखेंगे सेंटेंस के अंदर, जिसके लिए एक्चुअली मैं आज आया हूं। अब वो देखो, ये तो चलो एक इजी सी चीज हो गई, आसान सी। तो लेट और गिव का क्या मतलब होता है? दो। ये भी आपने चार्ट नोट कर लेंगे बाद में, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं। लेट और गिव का मतलब होता है दो, लेकिन ये जो लेट है इसे हम 12 के 12 टेंसेज या मॉडल्स में यूज कर सकते हैं। वो कैसे, जरा देखो। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आसानी से मिलता नहीं है, बोल रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब 12 के 12 टेंसेस होते थे ना, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखेंगे 12 के 12 टेंसेस में इस फॉर्मूले के आधार पर फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। तो आप कहेंगे रुको रुको रुको, 12 टेंसेस में तो अलग अलग फॉर्म आती है ना, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी है? वो तो अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। नहीं, 12 के 12 टेंस में यहां फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। जो चेंज होगा ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो लेट की होगी। तो लेट की तीनों फॉर्म याद कर लेना। लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट, लेट की सेकंड फॉर्म लेट, लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट, और लेट की आईएनजी वाली में लेटिंग हो जाएगा, लेटिंग। ठीक है, तीनों लेट 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 होती हैं इसकी, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो बनाते हैं। जैसे मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, जाने दे रहा हूं। अब देखिए
मैं पूछूंगा भाई कैसे पता चले ये लेट वाले फॉर्मूले बनेगा, आपको वो देखो सर इसमें दे आ रहा है, देना, और जहां पर भी देना, दूंगा, दिया, ये देने कोई काम करने देने वाली बात हो ना, वो लेट में बनेगा ये वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, तो उंगली रख रख के बनाएंगे, ध्यान से सुनो और बड़े ही तसल्ली से देखना कैसे बनाऊंगा मैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आए, उसके बाद हेल्पिंग और रहा हूं, एम, उसके बाद लेट। आप देखिए आई एम लेट नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने कहा था जो भी अकॉर्डिंग टू टेंस बदलाव होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, फाइनजी, वो लेट में लगा देंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसलिए इसमें आईएनजी लगेगी, तो लेट की जगह हो जाएगा लेटिंग। आई एम लेटिंग, लेटिंग हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, तुम्हें का ऑब्जेक्ट यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी गो। आई एम लेटिंग यू गो, आई एम लेटिंग यू गो। ध्यान रखेंगे ऐसे बनेगा यार। देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी, कोई सा भी टेंस हो, जो बदलाव होगा वो इसमें होगा। एक और देखिए, जैसे मैंने कहा वह नहीं, उसने हमें आने दिया है, आने दिया है, उसने हमें आने दिया है। भाई देखो उसने एंट्री दे दिया, उन्हें अंदर आने दिया है, शोर वोर नहीं मचाना। नेगेटिव बना, उसने हमें नहीं आने दिया है, ऐसे हो जाएगा। तो उसने हमें आने दिया है, चलो बनाते हैं, या फिर से दिया आ गया, देना आ गया, उसने ही, अब दिया है, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज, अब हेल्पिंग और हैज के बाद लेट लिखना है, लेकिन लेट की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म लगती है, तो लेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो लेट का लेट ही लिख देंगे, ही हैज लेट। अब उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, अगर आप फॉर्मूले पे उंगली नहीं रखोगे भैया गलत चला जाएगा। ऑब्जेक्ट तो हमें का वी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट चार्ट आपको लिखवा रखी थी, अस होगा। ही हैज लेट अस, अब आने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, साफ साफ लिखा है ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही हैज लेट अस कम। इस तरीके से एक लास्ट और बनाते हैं, जैसे फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आप समझ गए होंगे। जैसे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब देखिए ये भी देने वाला काम आ गया कोई ना कोई, यानी ये काम करने नहीं दूंगा। तो बनाते सबसे पहले मैं, आई, हेल्पिंग और विल, अब नॉट भी लगाना पड़ेगा विल के बाद क्योंकि नॉट नहीं वाला है ना ये, आई विल नॉट। अब हेल्पिंग और नॉट के बाद लेट वापस लगाएंगे, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट ही लगाएंगे क्योंकि विल के साथ फर्स्ट लगती है। आई विल नॉट लेट, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एक लास्ट एग्जांपल और देख लो, खत्म करता हूं फिर, चलो ठीक है। जैसे मैंने कहा सुमित मुझे नाचने नहीं दे रहा था, नाचने नहीं दे रहा था। सुमित मुझे नाचने ही नहीं दे रहा था, यार पता नहीं क्या उसे आफत आ रही है। तो देखिए यहां पर भी देना शब्द आ गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सुमित। अगर तुम अपना माइंड चलाओगे ना कि बिना फॉर्मूले का ना लूंगा, तो भाई गलत जाएंगे शुरू में। तो पहले आप फॉर्मूले पे उंगली रख रख के बच्चों की तरह बनाना, तब सही जाएंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब रहा था, वाज, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर लेट, लेकिन लेट नहीं आईएनजी, क्योंकि ये वाज वर्ब वाला कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का आईएनजी लगती है, तो लेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मुझे का ऑब्जेक्ट मी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाचना, डांस। अब कुछ लोग क्या कर देते हैं, यहां आईएनजी लगा देते हैं, सुमित वाज नॉट लेट मी डांसिंग। ऐसे नहीं होगा, लेट में चेंजेस होंगे, जो होंगे सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, पाईएनजी जो लगेगी वो लेट में लगेगी, वो हर टेंस में वहां पर फर्स्ट की फर्स्ट रहेगी। तो इस तरह से जहां पर भी देना आए वहां पर हम लेट लगाते हैं। अब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 4 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इनका यूज आपको लेट के यूज से ही, इनकी ट्रांसलेशन लेट का यूज करते हुए करनी है आपको। जैसे आप ट्रांसलेशन कर लेंगे, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं बेस्ट आंसर को पिन अप करूंगा जो लाइफ टाइम ऊपर चमकता रहेगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं आपका भी कमेंट, आपके चैनल का नाम या आपका नाम मेरी वीडियो के टॉप पर चमकता रहे कमेंट सेक्शन में, तो बेस्ट आंसर बढ़िया सजा सजा के अच्छा सा करना, परफेक्ट तरीके से। चलिए कल आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, संडे वाली क्लास में डाउट क्लियर कर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।